के प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के चरणों में आपका स्वागत है। आज आपके लिए पवित्र आत्मा ने कहा है कि जो भी ये वीडियो सुन रहा है और कमेंट बॉक्स में हाँ, आमीन, हालेलुया, जय मसीह लिख रहा है, वो उसका परिवार कहीं नहीं डूबेगा, उसका घराना कहीं नहीं डूबेगा। आपको ये वचन सुनना है और परमेश्वर का थैंक्स करना है। परमेश्वर की आराधना आज उसके वचन के द्वारा करेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम यिर्मयाह की किताब और उसका 33 अध्याय 12 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, सेनाओं का यहोवा कहता है, सब गांव समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड़ है, किसमें न तो मनुष्य रह गया और न पशु, इसमें भेड़ बकरियां बैठने वाले चरवाहे फिर बसेंगे। पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, दक्षिण के देश में, नगरों में, बिन्यामीनी क्षेत्र में, यरूशलेम के आसपास अर्थात यहूदा देश के सब नगरों में भेड़ बकरियां फिर गिन गिन कर चराई जाएंगी। यहोवा का यह वचन है। आइए प्रार्थना करें। फादर, पवित्र आत्मा, सेनाओं के यहोवा, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को जो भी लोग शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, डोनेशन भेजते हैं, उन सबों पर आसमान से इसी समय आशीष की बरसात आए। जिनके पास घर नहीं, घर की आशीष आए। जिनको बेबी नहीं, बेबी ब्लेसिंग आए। जिनके पास जॉब, बिजनेस नहीं, आज जॉब आए, बिजनेस आए। जिनकी सैलरी कम है, सैलरी डबल हो जाए। जिनका पैसा बीमारी में, दवाई में, एक्सीडेंट में जाता, आज बंधन लग जाए। यीशु की ब्लेसिंग देखी जाए, प्रभु यीशु की ब्लेसिंग देखी जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तो छू और अंधकार की शक्तियों को ख़त्म कर, प्रभु यीशु के नाम में। सब बोले आमीन। सब कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन, आमीन, आमीन। वचन बताता है कि सेनाओं का यहोवा उजाड़ स्थानों को भी आशीष से भर देगा। आज बहुत से परिवार नशे के कारण उजड़ गए, बहुत से परिवार बीमारियों के कारण उजड़ गए, बहुत से परिवार शैतानिक शक्तियों के कारण उजड़ गए, और उजड़े हुओं को प्रभु बसा सकता है। कितनी खुशी की बात है ना। परमेश्वर बसा सकता है उस घर को जो उजड़ा हुआ है, जो कोख उजड़ी हुई है, जो परिवार उजड़ा हुआ है, उसको आज प्रभु बसाने की बात करता है। वो आपको डूबने नहीं देगा, प्रभु आपको डूबने नहीं देगा। सेनाओं का यहोवा आपको डूबने नहीं देगा, राजाओं का राजा आपको डूबने नहीं देगा। बाइबल कहती है, यशायाह की पुस्तक 20 अध्याय और 1 से लेकर हम 5 वचन में पढ़ते हैं, जिस वर्ष में असूर के राजा सरगोन की आज्ञा से तरनान से अस्दोद आकर उससे युद्ध किया, उसको ले भी लिया। उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जाकर अपने कमर का टाट खोल और अपनी जूतियाँ उतार। अतः उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण हो, उसी प्रकार असूर का राजा मिस्री और कूश के लोगों को बंदी बनाकर देश निकाला करेगा। क्या लड़के, क्या बूढ़े, सभी को बंदी बनाकर उघाड़े और नंगे पांव और तिनबू खुले ले जाएगा, जिससे मिस्री लज्जित हों। तब वे कूश के कारण जिस पर उनकी आशा थी, मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे, व्याकुल और लज्जित होंगे। और समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय यह कहेंगे, देखो, जिन पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम अशूर के राजा से
बचने के लिए भागने को थे, उनकी ऐसी दशा हो गई है, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे? आज बहुत लोगों का यही सवाल होता है, हम कैसे बचेंगे? प्रियो, आज की रात में, आज की सुबह, आज की दोपहर आपसे चैलेंज करता हूँ, आप परमेश्वर से प्यार करें। आप दुख में भी मुस्कुराएंगे। आप परमेश्वर पर भरोसा करें। आप अंधेरे गड्ढों से, खाओ से निकलोगे और 100 दुखों में भलाई का अनुभव करोगे। वचन बताता है कि ये दूसरों पर भरोसा कर रहे थे, है ना प्रियो? जो कुछ आपका है वो आपका है, जो दूसरों का है वो दूसरों का है ना? कोई दूसरा आपको 2 दिन 3 दिन के बाद ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, वो रोज़ रोज़ आपको मदद नहीं कर सकता। अगर वो करेगा भी तो फिर उस मदद में बहुत चिड़ावट, घृणता होगी, है ना? इसलिए आपको स्वयं प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर के क्रूस के बलिदान को, यीशु मसीह नासरी के चरनी में पैदा होने को, क्रूस पर मरने को बहुत ऊंचे तरीके से अपने जीवन में जोड़ लेना है। और जब आप उस पर इस गहराई से भरोसा करेंगे तो आपको वो और अच्छे जीवन के लिए, बरकतों के लिए ऊंचा करेगा। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, सभोपदेश की किताब 3 अध्याय और उसका 1 से 5, हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है, एक समय है। जन्म का समय, मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय, चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय, बनाने का भी समय, रोने का समय, हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय, नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय, पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगने का समय और गले लगने से रुकने का भी समय। परमेश्वर के पास आपके लिए सारे समय है ना? आप 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने परमेश्वर के शरण स्थान में बैठना शुरू किया है तो प्रियो, वो आपका अच्छा समय आज ही दे रहा है। वो आपके परिवार के लिए अच्छा समय देना चाहता है, वो आपके बच्चों के लिए अच्छा समय देना चाहता है। आप मुझे नहीं सुन रहे, ये पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। ये प्रभु यीशु की वाणी है कि वो आपके लिए अच्छा समय लाएगा, वो आपके लिए सुरक्षित जीवन लाएगा। जब हम नीति वचन 29 अध्याय और उसका 16, 17 और 18 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, परंतु जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है ना? जब आपने प्रभु का वचन पकड़ा है, प्रभु पर भरोसा किया है, तो प्रियो, आप धन्य होंगे। आपका घर धन्य होगा, आपके बच्चे धन्य होंगे, आपका बैंक बैलेंस धन्य होगा, है ना? कई बार बहुत रुला देती है गरीबी, बहुत तड़फा देती है मजबूरियाँ, बहुत शर्मिंदा कर देती है शारीरिक हालत, लेकिन आप याद रखें, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और वो आपके दुख पर रोता है और आपकी समस्याओं के लिए वो आपकी ओर देखता है। आप उसके चुने हुए हैं, आपसे वो प्यार करता है ना? आपकी वो चिंता करता है ना? आपके लिए वो आज भी परमेश्वर से बातें करता है। आज भी वो आप पर दया करने के लिए उसने मुझसे कहा कि तू वचन रिकॉर्ड कर और मेरे बच्चों के पास भेज दे, मेरी बेटियों के पास भेज दे। मैं हर एक को उभारूंगा, जो भी इस वचन को सुनेगा मैं उसके घर को बहुत ऊंचा बनाऊंगा। हम नीति वचन 11 अध्याय को पढ़ते हैं और हम परमेश्वर हमें एक चीज़ सिखाता है। मेरे साथ पढ़े आप नीति वचन 11 अध्याय 26 से लेकर हम लास्ट तक पढ़ेंगे। लिखा है, जो अपना अनाज जमाखोरी करता है उसको लोग श्राप देते हैं, परंतु जो उसे बेचता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई का आ पड़ती है।
जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह सूखे पत्ते के समान गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलाते हैं। जो अपने घराने को दुख देता है उसका भाग वायु ही होगा। मूर्ख बुद्धिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है, दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। तो इसीलिए जब आप प्रभु के लहू में हैं तो आप धर्मी हैं, आपको फल मिलेगा। वो दुकान आपका फल है ना, वो आनंद आपका फल है, वो भूत प्रेत से छुटकारा आपका फल है। यीशु मसीह के नाम में पिता के पास आपके लिए फल है, परमेश्वर के पास आपके लिए फल है। आपकी दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में, आप ही के घर की दृष्टि में आपको फल नहीं लग सकता है ना। निंदा, गुस्सा, फैलियरपन प्रभु देखता है, प्रियो इस बात को वो समझता है, इस बात की वो चिंता करता है। हम जब एजरा की पुस्तक 9 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है 9 अध्याय और 4 से लेकर और हम पढ़ेंगे 7 वचन। लिखा है, जितने लोग इज़राइल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए और मैं सांझ की भेंट के समय तक विश्रमित होकर बैठा रहा। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा और फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते हुए लज्जा आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म का काम हमारे सिर पर पड़ गया है। हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचता है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए हैं। तलवार, दास्तव, लूटे जाना, मुंह काला हो जाना, विपत्ति पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। ये परमेश्वर से ऐसे बात करता है, बताता है इज़रा कि प्रभु मेरी ओर देख, मेरी हालत कैसी है, मेरे सारे भाई बहनों की हालत कैसी है। पिछले दिनों एक बहन हमारे पास आई और बेचारी बहुत दुखी थी। उसके आँखों से ऐसे सूज कर जैसे आँखें बाहर आने को लाल हो रही थी और उसका फेस भी बहुत बुरा था। हमने पूछा, बहन क्या हुआ? और बेचारी ने बहुत रो रो कर बताया कि मुझे भी बेटियां हैं और मेरी दूसरी बहन को भी बेटियां हैं और मेरी उससे भी बड़ी बहन को बेटियां हैं। तो आज जब मेरी बहन को बेटी हुई तो सब हम पर ताने कस रहे थे पिछले सप्ताह, और आज हम बहुत दुखी निराश आए हैं। लेकिन जब यहाँ हमने वचन सुना कि प्रभु यीशु तुम्हें प्यार करता है और वो तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करेगा, और प्रभु यीशु आपके इच्छाओं के लिए, आपके पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर मारा गया है, और आज प्रभु यीशु तुम्हें प्यार करता है, तुम अकेले नहीं हो इस दुख में। तो हम इस वचन को सुन करके हम बहुत रो पड़े। प्रभु यीशु हमें प्यार करता है, प्रभु यीशु हमारी चिंता करता है, और वो फिर प्रभु में जुड़ गई। और पिछले दिनों प्रभु ने उस पर दया की उसको बेटा दे दिया, और बहुत आंसुओं के साथ उसकी आराधना कर रही थी। प्रियो, वचन बताता है भजन संहिता 20, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम 1 से लेकर 4 वचन पढ़ते हैं, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे, सियोन से तुझे संभाल ले, वह तेरे सब भेंटों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। है ना, वह जब से यही कहता है, इज़रा जब दुखों में था
उसके पूरा सारा का सारा जाति देश सब दुखों में था, वो परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने आया। आज आप मुझे जहाँ भी सुन रहे हैं, आप समझो यीशु मसीह के सामने है। आज से वो आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपके मन की इच्छा पूरी करेगा। आमीन। आप बीमार हैं तो चेक करें, आप चंगे हो चुके हैं। आपके दाद खाज खुजली उड़ चुकी है। आपके अकाउंट में ब्लेसिंग, मनी ब्लेसिंग आ रही है। आज आपकी सैलरी डबल हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। आज की रात आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे अधर्म, पाप, बीमारी रिम्यू हो रही है, ख़त्म हो रही है। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।